Hello everyone, I am Mrs. Himani Ravi Kumar Parekh. I welcome you all to the video lecture series on thermodynamics. The contents of this lecture are ideal gas and universal gas constant. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस। एक सिंपल सा एग्जांपल ले हम लोग कि आइडियल किसे कहेंगे। हम लोग आइडियल फॉर एग्जांपल आइडियल स्टूडेंट किसे कहेंगे। तो आइडियल स्टूडेंट कौन होगा? जो हर एक लॉ को अच्छी तरीके से फॉलो करेगा, बिल्कुल लॉ को ब्रेक नहीं करेगा, जो भी टीचर होमवर्क देगी वो करेगा, हर एक सिचुएशन में अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो सिमिलर टू दैट इज़ एन आइडियल गैस। भी आइडियल गैस क्या है? एक सिंपल सा इक्वेशन जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, विच इज़ नथिंग बट PV इज इक्वल्स टू MRT। इस इक्वेशन को हमेशा ओबे करेगा, ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। कैसी सिचुएशन? मतलब हर एक प्रेशर और हर एक टेम्परेचर पर इसको फॉलो करे, इसको ओबे करे, तो ऐसे गैस को कहेंगे हम लोग आइडियल गैस। आइडियल गैस इज नथिंग बट अ गैस जो PV इज इक्वल्स टू MRT, क्या है वो? कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, उसको फॉलो करे, उसको ओबे करे, चाहे कोई भी प्रेशर हो, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, देन दैट इज नोन एज योर आइडियल गैस। ठीक है। अभी आइडियल जैसे आइडियल बच्चे, आइडियल स्टूडेंट्स नहीं होते, वैसे आइडियल गैस भी नहीं होता। इट इज़ एन इमेजिनरी गैस, इट इज़ एन इमेजिनरी कंसेप्ट। स्टिल वी फॉलो दिस इन थर्मोडाइनमिक्स। क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी बहुत हो जाती है, हमारे कैलकुलेशन सिंपल हो जाते हैं, हमारे इक्वेशन सिंपल हो जाते हैं। इसलिए अज्यूमिंग फ्यू थिंग्स हम लोग आइडियल गैस का कंसेप्ट थर्मोडाइनमिक्स में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले दो अजम्पशंस देख ले कि अजम्पशंस क्या कहते हैं। देयर आर टू अजम्पशंस दैट कन्फाइन टू द आइडियल गैस। पहला है कि देयर एग्जिस्ट नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विद इन द आइडियल गैस, और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस आर निग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द ज्योमेट्रिकल सिस्टम। एक के बाद एक देखेंगे कि अजम्पशंस क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे पास अज्यूमिंग के दो गैसेस है, गैस नंबर 1 एंड गैस नंबर 2। ठीक है। तो पहला अजम्पशन क्या कहता है? आइडियल गैस के लिए कौन सा अजम्पशन है कि जो मॉलिक्यूल्स है उन लोगों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत कम होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स है और स्पेस उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जबकि हम लोग गैस नंबर 2 की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो बिकॉज ऑफ दैट जो अट्रैक्शन होगा विच विल बाइंड देम टुगेदर, वो इन जो मॉलिक्यूल्स के बीच होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अजम्पशन विच इज़ एन आइडियल गैस, 1 will be the ideal gas. Why? Because the intermolecular forces within the molecules is very less. इन दोनों जो molecules है उन लोगों के बीच का आकर्षण, जो अट्रैक्शन है, इज वेरी लेस। दैट इज एन अजम्पशन ऑफ द आइडियल गैस। सेकेंड क्या कहा गया है? वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स का आइडियल गैस का वो बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? आपके वॉल्यूम ऑफ द ज्योमेट्रिकल सिस्टम, जिस सिस्टम में उसको रखा गया है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए अगेन गैस नंबर 1 के लिए अगर मैं ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है उनको इकट्ठा करके इस सिस्टम, इसको हम लोग सिस्टम अज्यूम करें, इस सिस्टम में रखूँगी तो मे बी इतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, विच इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। ठीक है। गैस 2 की बात करें तो अगर मैं इन सब मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करूं तो चांसेस, देर आर एवरी चांसेस कि ये इतना तुम्हारे ज्योमेट्रिकल सिस्टम के वॉल्यूम जितना हो जाए। ठीक है। तो अजम्पशन क्या कहते हैं? आइडियल गैस का अजम्पशन है दिस कि अगर आपके जो मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम बहुत ही कम होगा। किसके कंपैरिजन में? ज्योमेट्रिकल सिस्टम के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर कम हो, अगर पॉइंट मॉलिक्यूल्स आप जो कहेंगे, अगर पॉइंट हो उन लोगों का वॉल्यूम, तो दैट इज नोन एज योर आइडियल गैस। दैट इज द अजम्पशन ऑफ द आइडियल गैस। सो फ्रॉम गैस 1 एंड गैस 2 अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस, दिस इज योर आइडियल गैस।
क्यों? अगेन आई रिवाइज दैट. आप सिंपल सा इस तरीके से याद रख सकते हैं इस फिगर को. इसमें क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस. तो वही हो रहा है, अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच वो बहुत ही कम है. और सेकंड, अगर मैं इस सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक जगह पर रख दूं तो इट विल बी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल सिस्टम. ठीक है, उनका वॉल्यूम बहुत ही कम होगा. ठीक है, तो दैट इज अगेन द अजम्पशन ऑफ एन आइडियल गैस. मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है ज्योमेट्रिकल सिस्टम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में. तो दीज आर द टू अजम्पशंस ऑफ द आइडियल गैस. नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द आइडियल गैस. वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज निग्लेक्टेड, बहुत ही कम है, एकदम ही कम. किसके कंपैरिजन में? ज्योमेट्रिकल सिस्टम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में. दैट आर द assumptions ऑफ द आइडियल गैस. ठीक है, नेक्स्ट इज गैसेस को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है. 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है. परफेक्ट गैस, क्वासी परफेक्ट गैस और रियल गैस. परफेक्ट गैस इज अ स्पेशल केस ऑफ आइडियल गैस, आप ऐसे कह सकते हो. आइडियल गैस में होता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जबकि यहाँ पे कहा गया है दैट दे आर कांस्टेंट. आई जस्ट गो थ्रू. तो परफेक्ट गैस क्या कहता है कि इट विल ओबे पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी. वॉट इज पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी? कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, उसको ओबे करेगा. और सी पी और सी वी जो नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट है दैट विल बी कॉन्स्टेंट. तो दैट इज नोन एज योर परफेक्ट गैस. अच्छा, नेक्स्ट है क्वासी परफेक्ट गैस. क्वासी इज नथिंग बट ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट परफेक्ट गैस जैसा. ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक अ परफेक्ट गैस. तो वो भी पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी को फॉलो करेगा, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट है सी पी और सी वी वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी. परफेक्ट गैस में इट वॉज कॉन्स्टेंट और क्वासी परफेक्ट में इट इज गोइंग टू वेरी. लास्ट वन इज द रियल गैस. रियल गैस क्या कहता है? रियल गैस भी यही है कि पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी को ओबे तो करता है, लेकिन कब? ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. याद रख सकते हो आप, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तभी इसको ओबे करेगा पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी. अच्छा, अभी ये क्यों ऐसा है? वाई ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर? तो हम लोगों ने ये आगे की स्लाइड में देखा कि दिस विल बी योर आइडियल गैस. आप देख सकते हो इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है. ठीक है, अभी अगर आप पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी ले लो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, अगर V को नीचे की साइड ले जाओगे तो इट विल बी M डिवाइडेड बाय V R T. ठीक है, अभी M बाय V जो है, हम लोग को ये इक्वेशन मिला M बाय V R T. नाउ जो M बाय V है इट इज नथिंग बट योर डेंसिटी. ठीक है, तो आप लिख सकते हो P इज इक्वल्स टू डेंसिटी R. ठीक है, आइडियल गैस की डेंसिटी कैसी है? वेरी लेस. ठीक है, अगर डेंसिटी कम होगी दैट मीन्स प्रेशर भी कम होगा. वाई? बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और डेंसिटी कम है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा. वाई? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इसीलिए कहा गया है रियल गैसेस के लिए दैट इट विल ओबे पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी. कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा बट व्हेन ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. ठीक है, प्रेशर क्यों लो होगा? बिकॉज डेंसिटी इज लो. और टेम्परेचर क्यों हाई होगा? बिकॉज डेंसिटी इज लो. तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि रियल गैसेस पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी इज ओनली ओबेड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रियल गैसेस. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब हम लोग रियल गैस कहेंगे. ओके, लास्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. उसको डिनोट करेंगे आर यू के साथ. अच्छा, तो ये क्या कहता है? इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मोलर मास या तो मॉलिक्यूलर वेट एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर. हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है आर यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर.
ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट को कहेंगे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम आर? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट से कैसे अलग है? अभी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इट वाज ऑलवेज चेंजिंग। अगर आपका गैस ऑक्सीजन है तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, आपका ऑक्सीजन की जगह पे अभी गैस हाइड्रोजन हो गया तो अगेन आर की वैल्यू चेंज होती है। बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस, इट रिमेन्स सेम। कितनी वैल्यू होगी उसकी? 8.314। ठीक है, आप यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, 8.314। जबकि आर के लिए ऐसा नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के लिए द वैल्यू केप्ट ऑन चेंजिंग विद गैस। ठीक है, आप जैसे ही गैस चेंज करेंगे आर की वैल्यू चेंज होगी। बट आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी गैस ले लीजिए सेम ही रहेगी, 8.314। ऑल्सो अगर याद हो आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर? इट वाज किलो जूल पर केजी केल्विन। जबकि आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट है किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। ये मैं मोल का कंसेप्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गो थ्रू इट, तो मैं फिर से समझाऊंगी कि क्यों वहाँ पे मोल है। बट फॉर द टाइम बीइंग दैट मच इंफॉर्मेशन इज इनफ कि आर यू का जो यूनिट है दैट इज किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का था किलो जूल पर केजी केल्विन। एक मोल यहाँ पे एक्स्ट्रा है, किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। तो ये है डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर यू। We will go through few review questions. First, differentiate between universal gas constant and characteristic gas constant. Write their mathematical relation. जो अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर यू और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर में क्या डिफरेंस है, उन लोगों का मैथमेटिकल रिलेशन रहेगा आर यू इज इक्वल्स टू एम इंटू आर, वेर एम इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। डिफाइन आइडियल गैस, क्या रहेगा आइडियल गैस? जो पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी को ओबे करे, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन को ओबे करे एट ऑल द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज द आइडियल गैस। यूनिट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का अभी हमने देखा, इट विल बी किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, विच इज सी, किलोजूल पर केजी मोल केल्विन। नेक्स्ट, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस एट, या तो फिर इट ओबेज द पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी एट, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। वाई? बिकॉज डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कम होगा, और डेंसिटी कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, low pressure and high temperature, it is again C, low pressure and high temperature. Thank you.